Vitamin C is one of the most loved ingredient by skincare enthusiasts, yet it is severely misunderstood. किसी किसी की स्किन पर ये बहुत अच्छा ब्राइटनेस, बहुत अच्छी ल्यूमिनोसिटी देता है और दूसरी तरफ किसी किसी की स्किन पर ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन, सेंसिटिविटी और एक्ने लेके आ जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी होता क्या है, हाउ इट वर्क्स, what concentration to start, and what are the best product recommendations that you should opt for yourself if you want to start vitamin C in your skincare journey. So let's start. What are the benefits of vitamin C in our skincare? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विटामिन सी एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। तो पूरे दिन भर में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, हमारे अपने मेंटल थॉट्स की वजह से। तो उनको कम करके हमारी बॉडी को ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। दूसरा, विटामिन सी हमारी बॉडी में मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम टायरोसिनेज को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन कम होता है। तो ऑफ कोर्स हमारी स्किन की डलनेस भी कम होने लगती है, पिगमेंटेशन कम करने लगता है। तीसरा, विटामिन सी हमारी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस से बनता है। अब कोलेजन के बनने के बाद में उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होते हैं। तो उन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के एक्शन के विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो अगर हम विटामिन सी अपनी स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कोलेजन बहुत अच्छे से बनता है, बहुत प्रॉपरली ले डाउन होता है। फोर्थ, विटामिन सी हमारे सनस्क्रीन के इफेक्ट को बूस्ट करता है। अगर हम विटामिन सी लगाते हैं और उसके ऊपर से अपना सन ब्लॉक लगाते हैं तो सन ब्लॉक की एफिकेसी बढ़ती है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि विटामिन सी लगाया है तो सनस्क्रीन की अब नीड नहीं है, नहीं। विटामिन सी के ऊपर सनस्क्रीन लगाने से हम सनस्क्रीन के इफेक्ट को बूस्ट कर सकते हैं, बट सनस्क्रीन लगाना इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इतने सारे फायदे हैं तो विटामिन सी लेना तो जरूरी है। तो ओरली भी तो विटामिन सी ले सकते हैं। ओरल विटामिन सी जब हम लेते हैं या तो फ्रूट से या सप्लीमेंट से, वो हमारी स्किन में बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचता है। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये भी तो है, ज़्यादा विटामिन सी खा लो या ज़्यादा विटामिन सी सप्लीमेंट ले लो। तो ऐसा नहीं हो सकता। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो अगर हमारी रिकमेंड डाइटरी अलाउंस से वो विटामिन सी ज़्यादा हो जाता है तो ये वाया यूरिन या वाया स्वेट हमारी बॉडी में से फ्लश आउट हो जाता है और हमारी स्किन में फिर भी एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी ही पहुंचती है। इसीलिए हमारी स्किन को इसके बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट या बेस्ट कोलेजन बूस्टिंग इफेक्ट्स के लिए हमें टॉपिकल सॉल्यूशंस ऑफ विटामिन सी पे रिलाई करना पड़ता है। अभी हमको समझ में आ गया है कि वी नीड टॉपिकल विटामिन सी फॉर एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स, बट हाउ टू चूज दैट टॉपिकल विटामिन सी। अभी विटामिन सी दो मेन टाइप की फॉर्मुलेशंस में होता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन सी एंड इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन सी। द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इफेक्टिव विटामिन सी फॉर्मुलेशन इज L-ascorbic acid. L-ascorbic acid is most effective, most potent. ये हमारी स्किन में से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, पर इसका डाउनसाइड क्या है कि ये इरिटेटिंग होता है स्किन में, क्योंकि इसका पीएच कम होता है इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। तो लो पीएच पर जब भी हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो कई बार इरिटेशन दे सकता है, सेंसिटिविटी दे सकता है और एक्ने भी दे सकता है। इसके अलावा L-ascorbic acid इज ऑल्सो एन अनस्टेबल प्रिपरेशन। तो जब ये सन के या एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि विटामिन सी की बॉटल अगर खुली छूट जाती है तो विटामिन सी का सीरम ब्राउन हो जाता है। इट इज बिकॉज क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो इसीलिए साइंस ने टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के थ्रू स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी को बनाया है, जैसे एस्कॉर्बाइल पैल्मिटेट, टेट्राहेक्साइल एस्कॉर्बेट। ये कम पोटेंट होते हैं पर ये ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है। इसके अलावा ईस्टर फॉर्मुलेशन भी होती है, जैसे सोडियम एस्कॉर्बिल पैल्मिटेट, मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल पैल्मिटेट या इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी एल एस्कॉर्बिक एसिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम पोटेंट होती हैं, पर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये तीनों प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। नाउ हाउ टू स्टार्ट विद विटामिन सी फॉर्मुलेशन। अब विटामिन सी की एफिकेसी को अगर जज करें तो 5 to 25% तक का विटामिन सी हमारी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जब शुरुआत करनी है हमें तो हमें एक लो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करनी है। वी कैन स्टार्ट विद समवेयर फ्रॉम 8 to 10% ऑफ विटामिन सी, और जैसे जैसे हमारी स्किन इसको अडेप्ट करती जाती है हम इस विटामिन सी की कॉन्सेंट्रेशन को
इंक्रीज करते जाते हैं। 25% के ऊपर विटामिन सी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग या सेंसिटिविटी देने वाला हो जाता है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड स्पेशली फॉर इंडियन स्किन कि हम उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में विटामिन सी का यूज़ करें। व्हेन कैन वी यूज़ दिस विटामिन सी? विटामिन सी एक ऐसा सीरम है जिसे मॉर्निंग और नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप उसका बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि दिन ही वो समय है जब हम धूप, पोल्यूशन, स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। पर अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आप सिर्फ डलनेस और टेक्सचर रिपेयर के लिए विटामिन सी का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। सो मॉर्निंग एंड नाइट बोथ आर गुड, बट मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू यूज़। अब विटामिन सी को एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि विटामिन सी किस कंपाउंड के साथ में यूज़ करें और किसके साथ में यूज़ ना करें। सो देयर आर सम वेरी गुड कॉम्बिनेशंस जो विटामिन सी के साथ में यूज़ हो सकते हैं। विटामिन सी को हम फेरुलिक एसिड या विटामिन ई के साथ में कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। इससे उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है और उससे उसका एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट भी बढ़ता है। विटामिन सी को हम हाइलुरोनिक एसिड के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका इरिटेटिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा और आपकी स्किन पे इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी वाला इशू भी नहीं रहेगा। इसके अलावा ऑयली स्किन वाले लोग विटामिन सी और नियासिनामाइड की कंबाइंड प्रिपरेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। उससे हमें ऑयली स्किन वालों को भी बेनिफिट मिलता है। नाउ देयर आर फ्यू कॉम्बिनेशंस जो कि हमें विटामिन सी के साथ में अवॉइड करने होते हैं। जैसे विटामिन सी हमारी स्किन को सेंसिटिव और इरिटेट कर सकता है, तो विटामिन सी को हमें रेटिनॉल्स के साथ में यूज़ नहीं करना है। इसके साथ में विटामिन सी को बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ में नहीं यूज़ करना है। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो उसको हमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स के साथ भी अवॉइड करना चाहिए। विटामिन सी के हम बेस्ट बेनिफिट्स देखना चाहते हैं तो विटामिन सी को हमको कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स तक अपनी स्किन केयर में रेगुलरली यूज़ करना है। और इसके रेगुलर यूसेज से हम बिल्कुल देखेंगे कि हमारी स्किन में जो डलनेस है, पिगमेंटेशन है, एक्ने स्पॉट्स हैं, फाइन लाइन है, जो टेक्सचरल इश्यूज है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर जाते हैं। बट विटामिन सी इज़ अ कंपाउंड विच इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। कुछ लोगों को विटामिन सी लगाने के बाद में स्किन पे डार्कनिंग इफेक्ट दिखाई देने लगता है, कुछ लोगों को एक्ने हो जाते हैं। तो अगर आपकी स्किन पे एक्ने हो रहा है या आपकी स्किन पे एक डार्कनिंग इफेक्ट या ब्राउनिश येलोइश सा टोन आ रहा है तो आपके लिए विटामिन सी एक सूटेबल प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे केसेस में आप विटामिन सी को अवॉइड करके दूसरे एंटीऑक्सीडेंट सीरम जैसे विटामिन ई, फेरुलिक एसिड, नियासिनामाइड या कोजिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। Now, coming to the section where I would recommend you the dermatologist and medically approved vitamin C serums. So, अगर आप अपनी स्किन केयर में vitamin C को incorporate करना चाहते हैं, then these are my recommendations that you can include in your skin care. First is Dermaco 10% vitamin C serum. This is a beginner friendly serum. इसको आप without any stress अपनी स्किन केयर में include कर सकते हैं। ये irritate नहीं करता, sensitivity भी नहीं देता and has been established as a very good product over the years. Second product is Uriage Anti Dark Spot Serum. It is a very good product जो कि आपके डार्क स्पॉट्स पे, पिगमेंटेशन पे काम करता है। मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम काम कर सकते हैं इसको, और रात में यूज़ अगर करते हैं तो हमारे पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा सा बेनिफिट लेके आता है। थर्ड प्रोडक्ट दैट आई रिकमेंड इज सेस डर्मा सी विट लाइपोसोमल सीरम। पीपल विद ड्राई स्किन एंड इरिटेटेड स्किन, उनको अगर हम ये सी विट लाइपोसोमल सीरम यूज़ करते हैं तो उनके टेक्सचर में, टोन पे, पिगमेंटेशन पे, तीनों में ही बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। फोर्थ इज डर्मेटिका सी प्राइम कोलेजन बूस्टिंग क्रीम। ये एक विटामिन सी बेस्ड क्रीम है, इसमें कोलेजन बूस्टिंग एलिमेंट भी है। इट्स अ बजट फ्रेंडली क्रीम, ड्राई सेंसिटिव स्किन वालों के लिए क्रीम फॉर्मुलेशन होती है और इट इज़ गुड इन दी एस्पेक्ट कि इससे लोगों को कभी भी एक्ने वाला प्रॉब्लम नहीं होता। लास्ट इज FCL सी एस्केप सीरम। इट कंटेन्स स्टेबल फॉर्मुलेशन ऑफ L ascorbic एसिड अलॉन्ग विथ फेरुलिक एसिड, तो ये स्टेबिलिटी का इशू इसमें नहीं रहता। फॉर एडवांस्ड यूजर जो काफ़ी टाइम से विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए FCL सी एस्केप सीरम इज़ अ वेरी गुड चॉइस। सो माई फाइनल थॉट्स आर दैट विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड ingredient when it comes to dullness, texture, tone, pigmentation and also a superfood for your skin. But it is like one shoe does not fit all. अगर आपकी स्किन को विटामिन सी सूट नहीं करता है तो आप उसको अपनी स्किन केयर से अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर वो सूट करता है तो आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली एक विटामिन सी
चूज करना पड़ेगा एंड इट इज ऑलवेज अ हिट एंड ट्रायल मेथड लाइक अ सनस्क्रीन। तो जब आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आपका मनपसंद विटामिन सी मिल जाए तो आप उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ करिए, उसको रेगुलरली 2-3 महीने यूज़ करिए एंड आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली एक विटामिन सी प्रिस्क्राइब करवाना है देन प्लीज़ कंसल्ट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट। आप अपनी स्किन कंसर्न्स उनको बताइए, वो आपकी स्किन का प्रॉपर एनालिसिस करके आपको डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन देंगे। आई हैव ऑल्सो लिस्टेड दीज ऑप्शंस, यू कैन ट्राई देम। I have found them useful in almost all of my patients. I hope it helps you all also. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद समवन हु वांट टू गेन नॉलेज अबाउट विटामिन सी एंड अदर स्किन केयर एक्टिव्स. Subscribe to my channel and press the bell icon so that you get regular notification of such informative skin and hair care videos.